नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पिछले 10 साल में ये अन्याय काल रहा है और एक प्रतीक अन्याय काल का ये है कि जो कोई पार्टी बीजेपी का विरोध करती है उसके नेता के खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स छोड़ा जाता है। पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो, दिल्ली हो, कर्नाटक में भी हुआ है, केरला में अभी हो रहा है। जहां कहीं विपक्ष की पार्टियां हैं उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स छोड़ा जाता है। इसमें मैं कोई भेदभाव नहीं करता हूं। पश्चिम बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, महाराष्ट्र में भी हुआ है, कर्नाटक में भी हुआ है। जहां होना चाहिए, जैसे कि असम के मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं होती, पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, ये तीन संस्थाओं का दुरुपयोग जो मोदी सरकार बार बार कर रही है अलग अलग राज्यों में, मैं समझता हूं, कांग्रेस पार्टी समझती है कि ये प्रतिशोध और उत्पीड़न की राजनीति है। आप क्या समझते हैं पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है? मैंने क्या कहा, सारे देश में जिन जिन राज्यों में हो रहा है, जहां गैर बीजेपी सरकारें हैं, उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का जो दुरुपयोग हो रहा है वो उत्पीड़न और प्रतिशोध की राजनीति है। जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कीजिए, पारदर्शिता से कीजिए, सबके खिलाफ कीजिए जिनके खिलाफ सबूत है, पर लटका के मत रखिए राजनीति के लिए। और दिन बाय दिन रोज कुछ ना कुछ खबरें मत छपवाइए, इसके खिलाफ ये है, उसके खिलाफ ये है, लोगों को बदनाम करने में लगे हुए हैं। अगर सबूत है न्यायालय में पेश कीजिए, कार्रवाई कीजिए, कानून के मुताबिक कार्रवाई कीजिए। पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स आज पिछले 10 साल में स्वतंत्र संस्थाएं नहीं रही हैं। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स बीजेपी के तीन फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बन गए हैं। हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, पश्चिम बंगाल में हमारा छात्र परिषद है, INTUC है, महिला कांग्रेस है, यूथ कांग्रेस है। ऐसे ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी में 3 फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, सुपर फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन। फ्रंटल तो है, महिला, युवा, वो सब है, पर सुपर फ्रंटल है ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स। विजिलेंस के बारे में तृणमूल कांग्रेस एक साथ ये न्याय रख रही है कि ये विचारधारा सेम है, पर कल राहुल ने कहा कि बंगाल की जनता इंटेलेक्चुअल होती है, पर ये इंटेलेक्चुअल जनता भी अब कंफ्यूज हो रही है कि हाई कमान कुछ कह रहा है, प्रदेश कांग्रेस कुछ कह रहा है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय चुनाव के लिए है, ये विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है। हमारा निशाना पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, सभी राज्यों में हमारा निशाना एक ही है। हम अर्जुन के माफिक एक ही निशाने पर हमारा आंख दे रहे हैं और वो निशाना है बीजेपी। जमीनी राजनीति, बंगाल का जो जमीन राजनीति है, जहाँ पर प्रदेश कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ है और वे ये वामपंथियों के साथ एक साथ करके ये एकजुट होकर लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हम बीजेपी को हराना चाहते हैं और जो कुछ हमें करना है हम करेंगे। और जिस बेल्ट पे है मुर्शिदाबाद, मालदा, वहाँ पे शेयरिंग अगर ना हुआ तो वोट शेयरिंग हो सकता है, क्योंकि बेल्ट ऐसा है। ये अरिथमेटिक गणित में मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपको राजनीतिक हकीकत बता रहा हूँ। राजनीतिक हकीकत यह है कि हमें बीजेपी को 18 सीट से 0 लाना है और उसके लिए जो कुछ कदम हमें लेने हैं हम करेंगे। Of course, he's a tribal CM. Of course, the way he is being treated. Look at all of Mr. Modi's friends. Look at all those crony capitalists, those businessmen who have taken full advantage. The nexus between Modi and some of the businessmen. No action is taken when evidence is presented.
and the way Mr. Hemant Soren is being treated, of course it shows not only that he is an opposition party CM, not only that he is an India party CM, but he's also a tribal CM. And more than a tribal CM, he comes from a very distinguished tradition. His father Shibu Soren was one of the major architects of the creation of Jharkhand. So this is absolutely, there is a bias in what has happened against, why is no action being taken against the Assam Chief Minister, Hemanta Biswa Sarma? Why only against Hemant Soren? Because Hemant has got Soren, but when Hemant has got Sarma, no action is taken.